निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है? 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है कि इनमें से कौन एपी नहीं है, ये बताना है। ठीक है, तो एपी होने के लिए नियम कहता है कि दो लगातार पदों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि ये एपी में है। तो पहला देखते हैं, ऑप्शन नंबर पहला देखते हैं। इसमें देखते हैं यहाँ पे 42 में अगर 21 को माइनस करते हैं तो 1 और इधर आ जाएगा 2, 21 आता है। ठीक है, उसके बाद 63 में हम क्या करेंगे? 42 को माइनस करेंगे तो इसमें देखते हैं कितना आएगा? 2। ठीक है, उसके बाद यानी दो लगातार पदों का अंतर यहाँ पे समान आ रहा है, ये तो एपी में आ जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन एपी में आ जाएगा। उसके बाद अब दूसरा देखना है हमको। दूसरा देखिए, यहाँ पे जब हम क्या करते हैं, 9 में माइनस करते हैं 11 को, कितना आएगा? -2। उसके बाद 7 में 9 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा? ये भी आएगा -2। उसके बाद 5 में माइनस करेंगे 7 को तो ये आ जाएगा कितना? -2। यानी दो लगातार पदों का अंतर इसमें भी क्या आ रहा है? समान आ रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकेंड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? ये भी एपी में है। हमको बताना है कि कौन सा नहीं है। देखिए, अब ई वाला ऑप्शन को देखते हैं तो इसमें भी 7 में अगर 5 को माइनस करते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है कॉमन डिफरेंस का मान आ रहा है यहाँ पे 2 आ रहा है। फिर 9 में 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस का मान कितना आ रहा है? कॉमन डिफरेंस का मान आ रहा है 2। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग देखें कि दो लगातार पदों का अंतर क्या आ रहा है? समान आ रहा है। यहाँ यानी एपी में कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? समान आ रहा है। उसके बाद इसको माइनस करते हैं, यानी A2 माइनस A1 करते हैं। A2 के जगह पे ये संख्या है यानी 0.33 और A1 की जगह पे ये, इसको माइनस करते हैं यानी 0.33 में माइनस करना है 0.3। तो क्या आएगा? यहाँ पे घटाते हैं तो 3 में से क्या आ जाएगा? इस तरह से माइनस करते हैं 0.33 में 0.30 इस तरह से कर देते हैं तो यहाँ पे आएगा 3, क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार अब फिर यहाँ पे करते हैं 0.333 में 0.33 करते हैं तो ये आ जाएगा 300, इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे दो लगातार पदों के बीच का अंतर क्या आ रहा है? अलग अलग आ रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का ऑप्शन नंबर आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? हम लोग का एपी नहीं है। एपी नहीं है क्योंकि दो लगातार पदों का अंतर क्या आ रहा है? समान नहीं आ रहा है, इसीलिए अब चलते हैं हम लोग। इसलिए क्या हो जाएगा? घ नंबर, ऑप्शन नंबर घ इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, पहला का ऑप्शन नंबर घ इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही एपी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा था कि कौन सा एपी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एपी एक दिया हुआ है, इसका सारवंतर बताना है। तो सारवंतर यानी डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस में कर दीजिए A1। यहाँ पे A1 का मान कितना है? A2 का मान है 17 और A1 का मान है 12। तो इसमें जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा? माइनस में 5 आ जाएगा। माइनस में 5 आ जाएगा, नहीं, सिर्फ और सिर्फ 5 आएगा। तो डी का मान कितना आ जाएगा? डी का मान आ जाएगा 5। इसीलिए हम लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी का मान 5। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी एक एपी दिया हुआ है। एक एपी आपको दिया हुआ है 3, उसके बाद 13, 23, इस तरह से एक एपी दिया है।
पूछ रहा है सार बनता है, यानी आपको डी का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है, आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हियर, यहाँ पे A1 का मान कितना है 3 और A2 का मान आपको यहाँ पे दिया हुआ है 13। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं वी नो डैट कि D बराबर यानी कॉमन डिफरेंस बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1, ये फॉर्मूला होता है। तो D बराबर क्या हो जाए, A2 का मान 13 है, हम माइनस कर देंगे A1 का मान 3 है, तो D का मान कितना आ जाएगा 10। इसीलिए हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, चलिए यहाँ पे आ जाएगा D का मान कितना आ जाएगा, D का मान आ जाएगा 10। ऑप्शन नंबर गो इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें भी क्या कह रहा है, आपको एक एपी दिया हुआ है, इसमें भी आपको बताना है सारबंतर का मान यानी डी का मान बताना है। एक एपी आपको दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है, 4, 10, 16, उसके बाद 22 और 28 इस तरह से दिया हुआ है। सारबंतर क्या होगा ये आपको बताना है। तो हम लोग फिर से उसी तरह लिखेंगे, यहाँ पे ए का मान कितना है, A1 का मान 4 है और A2 का मान कितना है 10 है। तो D बराबर क्या हो जाएगा, 10 में हम लोग माइनस कर देंगे 4 को, तो D बराबर आ जाएगा 6। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए एक एपी दिया हुआ है ना, तो बोल रहा है इसका सारबंतर यानी डी का मान ज्ञात करना है। एपी बराबर आपको दिया हुआ है माइनस में 10, माइनस में 6, माइनस में 2, उसके बाद 2 इस तरह से दिया हुआ है। और यहाँ पे A1 अगर लिखना चाहेंगे तो A1 बराबर -10 और A2 बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 6। ठीक है, तो D बराबर क्या होगा, D का मान आ जाएगा A2 माइनस A1। तो D बराबर हो जाएगा, A2 का मान कितना है माइनस में 6, माइनस कर देना है A1 का मान -10। ठीक है, तो D बराबर आ जाएगा -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जब ये घटेगा तो बड़ा वाला संख्या का चिन्ह रह जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा कितना 4, यानी प्लस में कितना आ जाएगा डी का मान, प्लस में 4 आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ख इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है यदि x प्लस 2 कोमा 3x और इस तरह से एक समांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा। ठीक है, आपको x का मान बताइए। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ये सब जो है ना यानी x प्लस 2 कोमा 3x कोमा x 4x प्लस 1 ये सभी जो है ना क्या है एपी में है, क्वेश्चन में दिया हुआ ये सभी क्या है एपी में है। जब एपी में रहता है ना तो क्या होता है कॉमन डिफरेंस यानी सार अंतर समान होता है। दो लगातार पदों का क्या होता है, कॉमन डिफरेंस समान होता है, अंतर समान होता है। तो हम लोग पहले निकालते हैं, यहाँ पे क्या निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। तो इसको ए वन का मान ये है और ये क्या है A2 का मान और ये क्या है A3 का मान। तो हम लोग पहले D का मान निकाल लेते हैं, ये दोनों से क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। तो A2 का मान यहाँ पे कितना है 3, माइनस कर देना है A1 का मान कितना है x प्लस 2, इसको माइनस कर देना है। ठीक है, तो ये हम लोग के पास D का मान आ जाएगा, D बराबर हो जाएगा कितना 3x माइनस x, ये हो जाएगा माइनस 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 प्लस क्या हो जाएगा -2। ठीक है, तो ओवरऑल D बराबर यहाँ पे क्या आ गया, ये आ जाएगा 2x माइनस 2 इस तरह से। उसके बाद फिर से हम D का मान निकालेंगे, अगली बार D का मान निकालेंगे A3 माइनस इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, सभी जगह क्या होगा समान अंतर होना चाहिए एपी में है तो। अब हम लोग पहला और दूसरा पद से D का मान निकाले हैं, अब हम लोग निकालेंगे
तीसरा और दूसरा पद से डी का मान निकालेंगे, ठीक है। तो डी बराबर यहाँ पे हो जाएगा A3 माइनस A2। तो क्या होगा डी बराबर A3 का मान कितना है 4x प्लस 1 माइनस में A2 का मान A2 का मान 3x। तो डी बराबर हो जाएगा यहाँ पे देखिए 4x में 3x माइनस होगा तो सिर्फ और सिर्फ x बचेगा x प्लस 1, ठीक है। तो कहा है कि जो ये तीनों जो है ना ये एपी में है, जब तीनों एपी में रहता है, ठीक है, इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं। तो दोनों का डी क्या होगा आपस में बराबर होगा, क्योंकि एपी में है। तो एपी कहने का मतलब ये है कि सार्वंतर क्या होगा समान होगा। तो यहाँ पे डी का दोनों डी आपस में बराबर है, तो ये संख्या भी आपस में क्या होगा बराबर होगा, यानी 2x यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2x माइनस 2 बराबर होगा x प्लस 1, ठीक है। अब ई वाला x को इधर लाएंगे तो क्या होगा 2x में ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस में x, उसके बाद -2 बराबर के इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा पहले से 1 है तो ये आएगा तो +1 +2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 2x में एक x माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x बचेगा। x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x का मान कितना आ गया 3, इसलिए ऑप्शन नंबर ग इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट वे में कैसे करेंगे, शॉर्ट वे में देखिए यहाँ पे इसको हम क्लीन करते हैं, ठीक है। शॉर्ट वे में इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे। ये तो हुआ कॉमन डिफरेंस से, उसके बाद हम क्या करेंगे देखिए एक नियम कहता है कि यदि कोई तीन संख्या एपी में है, यदि कोई संख्या ए और बी इस तरह से एपी में है, तो बीच वाला जो संख्या होता है ना, बीच वाला संख्या बराबर होता है ई दोनों के औसत के बराबर होता है, यानी ए प्लस सी बटे 2 के बराबर होता है। यदि तीन संख्या एपी में दिया रहता है तो बीच वाला संख्या अगल बगल के योग बाय 2 के बराबर होता है। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग ये वाला क्वेश्चन पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बीच वाला संख्या क्या है 3x, तो 3x बराबर हम लिख सकते हैं दोनों संख्याओं के योग बाय 2 के, यानी x प्लस 2 पहला संख्या हो गया, प्लस कर देना है दूसरा संख्या, यानी 4x प्लस 1 बटे 2 के बराबर कर देना है, ठीक है। इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एगो x है, यहाँ पे 4 गो x है, कितना हो जाएगा 5 गो x हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 बटे में कितना हो जाएगा 2। इसको अब हम लोग इधर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे नहीं कुछ तो नीचे में क्या है 1 है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5x प्लस 3। तो यहाँ पे देखिए 6x, ये 5x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 5x बराबर 3। तो x बराबर यहाँ पे कितना आएगा 3। तो पहले भी हम लोग निकाले थे x का मान कितना 3, दूसरा वाला मेथड से भी हम लोग निकाले x का मान कितना आया 3 आया। तो हम लोग दोनों में से कोई मेथड यूज करके इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए उसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है समांतर श्रेणी एक दिया हुआ है एपी दिया है, इसका सार्वंतर बताना। एक एपी आपको दिया हुआ है 0, -4, -8, -12 इस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ पे A1 का मान दिया है 0 और A2 का मान कितना है तो -4, ठीक है। तो यहाँ पे D का मान क्या हो जाएगा, D का मान हो जाएगा A2 माइनस A1। तो A2 का मान -4 है, माइनस में A1 कर देंगे 0, तो D का मान कितना आएगा D बराबर आएगा -4, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ग इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, -4 वाला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा।